ही गाइस, आज मैं आप सबको डिस्टेंट विद यू कोरियन ड्रामा के एपिसोड 4 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन्यो होंगजो को कहता है कि जे क्योंग तुम्हें लाइक करता होगा, लेकिन मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। होंगजो ये सुनकर हैरान हो जाती है एंड वो कहती है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे लाइक करने लगे हो। फिर शिन्यो उसे बताता है कि जो लव पोशन तुमने जे क्योंग के लिए बनाया था उसे मैंने पी लिया है। वो उसे कहता है कि मुझे तो पेन में होना चाहिए था अभी, ना कि तुम्हारे ख्यालों में। तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा। इसके बाद फिर होंगजो रूम में बैठी सोचती है कि जो शिन्यो ने कहा है जे क्योंग तुम्हें लाइक करता होगा, क्या इसी कारण जे क्योंग ने मुझे मिलने को बुलाया था। एंड देन फ्लैशबैक आता है कि जब जे क्योंग ने होंगजो को मिलने को बुलाया था तब उसने कहा था कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक क्यों करती हो। तो होंगजो कहती है कि जब मैं वंजू ऑफिस में काम करती थी तब मैं एक बार डॉग शेल्टर को इंस्पेक्ट करने गई थी और मैंने आपको वहाँ देखा था। फिर जे क्योंग कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लोग एनिमल लवर्स होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं काफ़ी बार ऐसा सोचता हूँ कि काश मेरी कोई फैमिली ना होती। एंड वो कहता है कि मैं छोड़े हुए डॉग्स के प्रति काइंड हूँ, लेकिन अपनी खुद की फैमिली को हेट करता हूँ। अगर मैं जैसा हूँ वैसा नहीं होता तो मुझे बहुत खुशी होती जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, लेकिन क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ तो तुम्हें कोई मुझसे भी बेटर बंदे से मिलना चाहिए। फिर अगले दिन जे क्योंग जी डोंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें लोनली लगता हूँ। तो जी डोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसा तभी होता है जब कोई काफ़ी लंबे समय तक डेट नहीं करता। एंड वो कहता है कि तुम्हें होंगजो को डेट करना चाहिए था क्योंकि वो क्यूट है। नेक्स्ट सीन में शिन्यो जी डोंग से पूछता है कि जे क्योंग कैसा है। तो जी डोंग बताता है कि जे क्योंग ने उससे एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो लोनली लगता है। मैंने उसे होंगजो को डेट करने के लिए बोला था। फिर शिन्यो गुस्से से कहता है कि तुम्हें उसे ये कहना ज़रूरी था क्या। और जे क्योंग ने फिर क्या कहा। तो जी डोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जे क्योंग होंगजो को डेट करेगा। इसके बाद फिर होंगजो की बॉस उससे पूछती है कि क्या मिस्टर गोंग ने तुमसे ढेर सारा काम करवाया था क्या मेरी एब्सेंस में। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं करवाया। एंड होंगजो भी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर तभी शिन्यो भी आ जाता है अपने साथ कॉफ़ी और कुकीज़ लिए। वो उन सब को कॉफ़ी और कुकीज़ दे देता है। तो होंगजो की बॉस शिन्यो से पूछती है कि ये सब तुम यहाँ किस लिए लाए हो। शिन्यो कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो बंदा मैं ही था जिसने फ्लावर बास्केट्स गिराई थी और मेरे से वो गलती से हुआ था एंड मेरी वजह से आप लोगों को दुगना काम करना पड़ा, इसलिए मैं आप सब से माफ़ी मांगता हूँ। और मुझे टेंशन भी थी कि होंगजो को पहले ही सब बुली करते हैं, खूब काम करवाते हैं, तो कहीं उससे और भी ज़्यादा काम ना करवाएं मेरी वजह से। इसके बाद होंगजो शिन्यो को कहती है कि तुम उनके सामने ये सब कैसे कह सकते हो, अब तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। तो शिन्यो कहता है कि क्या मैं चाहता हूँ कि ये सब हो, वो मैं तो लव स्पेल की वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देन होंगजो कहती है कि होश में आओ शिन्यो, तुम नायोन के बॉयफ्रेंड हो। तो शिन्यो कहता है कि नायोन और मेरा ब्रेकअप हो गया है। एंड वो होंगजो को कहता है कि प्लीज़ इस स्पेल को तोड़ो। होंगजो फिर उसे एक आइडिया देती है कि तुम खूब सारा पानी पीकर देखो और लव पोशन यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा, तुम वापस ठीक हो जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में शिन्यो के डैड नायोन को बताते हैं कि शिन्यो बीमार है, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम प्लीज़ शिन्यो का साथ ना छोड़ना और उसके साथ ही रहो। फिर आगे शिन्यो ने पानी पी पी कर ढेर सारी बोतल्स खाली कर दी। एंड देन वो होंगजो के पास बॉक्स उठाकर
उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो होंगजो उससे वो बॉक्स लेने की कोशिश करती है एंड तभी बॉक्स के अंदर रखा सामान गिर जाता है। ये सब नयोन भी अपनी कार में बैठी देख लेती है और फ्रस्ट्रेट फील करती है। इसके बाद होंगजो शिन्यू से पूछती है कि तुमने कितना पानी पिया, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी से लव पोशन निकल गया। तो शिन्यू बताता है कि मैंने 5 कप कॉफ़ी के पिए और 5 लीटर पानी भी पिया, 32 बार बाथरूम भी गया। फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि ये स्पेल यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकल सकता और क्योर डिजीज स्पेल भी काम कर गया है क्योंकि मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है। तो होंगजो उससे कहती है कि अब मुझे चिंता होने लगी है, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में होंगजो देखती है कि उसकी लैंडलॉर्ड जिसने उसे गोट मिल्क ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भेजी थी वो वापस आ गई है। वो कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया था। देन फिर लैंडलॉर्ड होंगजो को कहती है कि वो फर्स्ट फ्लोर रेंट पर देगी। इसके बाद शिन्यू को सोते हुए एक सपना आता है। उसे एक लड़का रोते हुए दिखता है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है एंड सपना ख़त्म हो जाता है। फिर आगे होंगजो की लैंडलॉर्ड उसे बताती है कि उसे एक किराएदार मिल गया है एंड वो काफ़ी भरोसेमंद है, टॉल और हैंडसम है। फिर होंगजो घर जा रही होती है, तभी एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है एंड होंगजो अपना मोबाइल निकालने की कोशिश करती है पर उसका मोबाइल वहीं सड़क पर गिर जाता है एंड देन वो डरती हुई भागती है और भागते हुए शिन्यू से टकरा जाती है और शिन्यू को कहती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और मेरा मोबाइल सड़क पर गिर गया है, क्या तुम उधर तक मेरे साथ चलोगे? शिन्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल एंड देन सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं और शिन्यू कहता है कि ये लाइट्स मैंने ऑन करवाई हैं। इसके बाद होंगजो के मोबाइल में उसके सपने में आई हुई उस लड़की की फ़ोटो देखकर शिन्यू हैरान हो जाता है और होंगजो को कहता है कि तुम ऐसी क्यों दिखती हो? तो होंगजो कहती है कि स्कूल का प्ले था इसलिए उसको ऐसा दिखना था। फिर शिन्यू कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक बार भी नहीं देखा जब तुम छोटी थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे सपने में आई, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं पेन में रहना चाहता हूँ पर तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तुम मेरी इस हालत की जिम्मेदार हो। फिर होंगजो कहती है कि तो ठीक है चलो मेरे साथ पता लगाते हैं इस स्पेल को तोड़ा कैसे जाए। एंड देन वो दोनों शमन उनवोल के पास जाते हैं। उनवोल उन्हें कहती है कि वो एक एक करके दोनों की बात सुनेगी। फिर शिन्यू उनवोल को कहता है कि मुझे सिखाओ कि स्पेल को तोड़ा कैसे जाए। तो उनवोल कहती है कि तुम्हारे पास इस मामले में कोई पावर नहीं है क्योंकि सब कुछ होंगजो पर डिपेंड करता है। फिर होंगजो उनवोल के पास आती है एंड उनवोल उसे कहती है कि उसके डैड रिवर में नहीं हैं बल्कि बीच पर हैं जहां उनकी जान 2 लोगों को बचाते हुए गई थी। फिर होंगजो पूछती है कि क्या स्पेल तोड़ने का कोई तरीका है? तो उनवोल कहती है कि सिर्फ एक ही तरीका है। इसके बाद शिन्यू होंगजो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो होंगजो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर घर आकर शिन्यू सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं बता सकती। अगले दिन होंगजो को ऑफिस में कॉल पर कंप्लेंट आती है कि पार्क में फ्लावर्स मुरझा गए हैं तो उन्हें चेक किया जाए। फिर पार्क में होंगजो देखती है कि सारे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। तभी शिन्यू भी वहाँ आ जाता है एंड फिर होंगजो कहती है कि क्या कंप्लेंट तुमने की थी? तो शिन्यू खुद को फ्लावर कहते हुए बोलता है कि मैं मुरझा गया था तुम्हें देखे बिना। तो होंगजो कहती है कि मुरझा गए, तुम तो बल्कि काफ़ी कूल लग रहे हो, मैं बहुत बिजी हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिन्यू होंगजो को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वो उसे एक हिंट दे कि उनवोल ने उसे क्या कहा था। तो होंगजो उसे हिंट दे देती है। नेक्स्ट सीन में होंगजो को पता लगता है कि नया किराएदार और कोई नहीं बल्कि जेक्योंग है। दूसरे ओर शिन्यू को फिर से सपना आता है जिसमें दिखाते हैं कि बेरी तोड़ रही लड़की की शक्ल बचपन वाली होंगजो से मिलती है और लड़के की भी शक्ल दिखाते हैं कि
ये वही लड़का था जो रो रहा था उसके पिछले सपने में। देन फिर होंगजो बस में बैठ जाती है और शिन्यो भी उसका पीछा करते हुए बस में आ जाता है। वो लोग फिर बीच पर जाते हैं और होंगजो समुद्र में अल्कोहल गिराती है और रोते हुए कहती है कि मैंने कभी आपकी डेथ को अच्छे से नहीं मनाया डैड, क्योंकि मैं हर बार उस रिवर पर जाती थी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हो। फिर होंगजो पीछे पलट कर देखती है, शिन्यो उसे देख रहा होता है एंड वो मन में कहता है कि मुझे पता लग गया है उनवॉल ने क्या कहा है कि तुम दोनों की किस्मत अलग नहीं की जा सकती, तो इसे एक्सेप्ट कर लो। इसी के साथ एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।